हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। क्या आप भी जो है पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते? आपका भी जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता और जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं आप एकदम अचानक से जो है भूल जाते हैं। यदि आपके साथ ये सारी जो चीज़ें हो रही है तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है हम 10 ऐसे तरीके आपको जो है बताने वाले हैं जिससे आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे और जो कुछ भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर आपको जो है सफलता मिलेगी। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरी वीडियो को जो है आपको अंत तक देखते रहना। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य यहाँ पर तय करना है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि यदि आप एक टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी ड्राइवर आपको पूछता है कि आपको कहां जाना है, लेकिन आप टैक्सी ड्राइवर को जो है पता ही नहीं बता पाते, तो वह टैक्सी ड्राइवर क्या करेगा, आपको उतार देगा। आपको पता ही नहीं है कि कहां जाना है। इसी तरीके से आपको अपना पहले लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सा जो एग्ज़ाम है वो फाइट करना है, आपको पढ़ाई क्यों करनी है और आपको जो है परीक्षा कैसे कैसे उसमें निकलता है। तो ये सारी जो चीज़ें आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें यदि आपको पता चल गया तो उसके बाद आपको कितने महीने बचे हैं, कैसे आपको जो है तैयारियां करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको अपना जो लक्ष्य है वो तय करना है। यदि आप CGPSC तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, तो आपको सबसे पहले एक जो है लक्ष्य बनाना है कि आपको कौन सा जो एग्ज़ाम है वो निकालना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट होने वाला है। आगे है अगला आपका पॉइंट। सबसे यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन यदि आप इसका सही तरीके से उपयोग कर लिए अपने मोबाइल को तो ये आपके लिए जो है वरदान भी साबित हो सकता है। इसमें क्या होता है, यदि हम पढ़ते रहते हैं, अचानक से पढ़ाई करते के बीच में यदि कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई दोस्त हमको ऐसे मैसेज कर देता है, कहीं से रील्स का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो हम उसको जो है स्क्रॉल करने लग जाते हैं। इधर जो पुस्तकें हैं वो खुली ही रहती है और हम लगातार 1 घंटे 2 घंटे तक उसी में ही फंसे रहते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा क्या हो सकता है, दुश्मन हो सकता है, यदि हम इसका सही तरीके से उपयोग ना करें तब। लेकिन यदि हम मोबाइल का सही तरीके से उपयोग करें तो हमारे पढ़ाई में काफ़ी जो है हेल्पफुल हो सकता है। हम घर बैठे जो है चीज़ों की काफ़ी आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम से तैयारियां कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यदि आप पढ़ाई करते समय जो है अपना मोबाइल साथ में ही रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते वक्त आप उसका जितने भी नोटिफिकेशन है वो बंद कर लीजिए। इसी से नोटिफिकेशन से हमारे जो सारे जो ध्यान है वो पूरी तरीके से भटक जाते हैं और पढ़ाई में अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते। दूसरा चीज़ क्या, पढ़ाई करते समय जितने भी सोशल मीडिया है उससे आपको जो है दूरी बना लेना है। पढ़ाई करते समय सिर्फ आपको पढ़ाई ही करना है। अगला चीज़, यदि पॉसिबल हो तो आप अपने मोबाइल को यदि ज़रूरत ना हो तो दूसरे कमरे में भी रख सकते हैं और आराम से अकेले जो है कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा तो आप आसानी से मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल का जो इस्तेमाल है आपको सही तरीके से करना यहाँ पर हमको बताना है। और यदि आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप जैसे पता है लगातार घंटों रील्स में हम देखते रहते हैं और एक एक थोड़ा थोड़ा टाइम जो है निकल जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। तो इस चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो छोटे छोटे हम जो रील्स देखते हैं वो भी हमारे फोकस को काफ़ी जो है कम कर देता है। तो कई वैज्ञानिक जो शोध हुए हैं इसमें भी हमको यहाँ पर पता चला हुआ है। तो ये रही हमारी सेकंड बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर देखते हैं, पढ़ाई का टाइम टेबल। ये बनाना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप सुबह क्या चीज़ें पढ़ेंगे, दोपहर में क्या चीज़ें पढ़ेंगे, शाम को क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ आपको जो है छोटे छोटे टाइम टेबल बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहें तो रात के टाइम पर भी अपने अगले दिन का जो शेड्यूल है वो बना सकते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठ करके आज क्या क्या काम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी, क्या क्या चीज़ें करना है, उसको आप जो है बना सकते हैं टू डू लिस्ट के माध्यम से। और जैसे जैसे आपका जो काम है ख़त्म होते जाता है उसमें टिक लगाते जाइए। तो इससे खुद को जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हमने जो है आज का जो कार्य है काफ़ी अच्छे से ख़त्म कर दिया है। तो आप जो है कैसे जो है अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, तो सुबह जो है ऐसे जिस तरीके से आप जो है उठते हैं, हो सके तो जो है जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सुबह का जो समय है उसमें जो है हम काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को फोकस कर पाते हैं। और सुबह के टाइम पर जितने भी जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते हैं उनको आपको जो है सुबह जल्दी जो है करना पड़ता है, ताकि वो जो चीज़ें हैं काफ़ी आसान तरीके से आपके माइंड में जो है फिट हो जाती है। इस तरीके से सुबह जैसे आपने मैथ्स कर लिया, हिस्ट्री का कर लिया, दोपहर में आप जो है MCQs कर ले सकते हैं, शाम के समय और जो कुछ भी रिवीजन वगैरह है उनका काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने टाइम का यहाँ पर मैनेज आपको करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को काफ़ी आसान तरीके से इसमें एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे से आपका जो चीज़ें हैं हेल्प हो सकती है। तो छोटे छोटे टारगेट बनाना है आपको और उन टारगेट को पूरा करते जाना है। तो ये रही हमारी तीसरी बात। आई होप आप चीज़ें अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पर एक टेक्निक बताया जाएगा, इसको बोला जाता है पोमोडोरो टेक्निक। चलिए, ये क्या चीज़ होता है? फोकस बढ़ाओ, रिजल्ट पाओ। आपको क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है यहाँ पर आपको जो है, मान लो कि बाद आप 50 मिनट जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसके बाद आपको जो है 10 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक में आप बढ़िया जो भी चाय कॉफ़ी है या कुछ चीज़ें खाना है उसको यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इस ब्रेक में आपको जो है मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। यदि आप मोबाइल को पकड़े तो फिर से जो है आप उस लूप में फंस जाएंगे। 5 मिनट जो है मोबाइल देखने के चक्कर में 1 घंटा जो है ऐसे निकल जाता है। तो ये मोबाइल जो चीज़ है, ये गलती आपको नहीं करना। दूसरा चीज़ क्या, यदि आप 25 मिनट जो है पढ़ाई आसानी से कर रहे हैं तो 5 मिनट का आपको यहाँ पर ब्रेक लेना है। तो इसको बोला जाता है पोमोडोरो टेक्निक। अब इससे होता क्या है, जैसे हम जो है पढ़ाई करते रहते हैं और बीच में जब हम ब्रेक लेते हैं तो हमारा जो माइंड है फिर से क्या हो जाता है, पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, और जिस तरीके से हम फिर से जो है पढ़ने बैठेंगे तो हम फिर से चीज़ों को काफ़ी फोकस तरीके से ये जो है कर सकते हैं। तो ये है आपका पोमोडोरो टेक्निक। काफ़ी अच्छा टेक्निक है और मैं खुद भी इस टेक्निक का यहाँ पर यूज़ करता हूँ लगातार। और ये तो सिर्फ पढ़ाई की बात है, यदि आप कोई काम भी करते तो थोड़ा सा काम करिए और 5-10 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लेना बीच बीच में जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये है आपका पोमोडोरो टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ क्या, तो 5वां हमारा पॉइंट है, एक समय में एक ही विषय को यहाँ पर आपको जो है फोकस करना है। 1 घंटा जो है आप मैथ्स बनाना है तो सिर्फ मैथ्स से ही फोकस करना है, 1 घंटा हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री में ही फोकस करना है। कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, एक ही समय में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके वो जो है करते रहते हैं। जब आप सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान बटाते हैं तो फोकस आप अच्छे से नहीं कर पाते। एक समय में आपको एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करना है, उसके बाद जैसे ही वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाते हैं आपको अगले सब्जेक्ट की तरफ चला जाना है। तो एक समय जब एक ही फोकस आपका पूरा ध्यान रहता है तो बेहतर जो परिणाम है आपको निकल करके यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपसे जो है अब से आपको क्या करना है, जितना भी चीज़ें हैं आपको उनको ध्यान में देना है और एक समय में एक ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ते जाना है, फिर धीरे धीरे आप जो है आगे बढ़ते जाइएगा। तो ये रहा हमारा 5वां पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 6वां पॉइंट क्या है, पढ़ाई के लिए सही जगह चुनना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होने वाला है। ऐसी जगह चुनो जहाँ पर जो है कोई शोर शराबा ना हो, शांत जगह चुन करके आप जो है आसानी से वहाँ पर पढ़ाई करने बैठ सकते हो। साथ ही साथ अच्छी रोशनी का भी आपके यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, अंधेरे में इस तरीके से जब अच्छी रोशनी नहीं मिलती तो उससे हमारे आंखों में भी जो है काफ़ी परेशानियाँ आ जाती है। साथ ही साथ दूसरा चीज़ क्या है, कम शोर, मतलब ऐसे माहौल जहाँ पर आप शांति से कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह का चुनाव कर लीजिए। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, बिस्तर पर बैठ करके पढ़ाई आप जो है करते रहते हैं। जैसे ही कई लोग जो है ऐसे लेट करके पढ़ाई करते रहते, धीरे धीरे बाद उसको जो है क्या हो जाता है, नींद आने जो है चालू हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, एक ऐसा टेबल ले लीजिए और वहाँ पर बैठ करके आप जो है पढ़ाई कीजिए, बैठ करके पढ़ाई कीजिए। तो इससे आपका जो माइंड है वो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस कर पाता है। लेट करके या बिस्तर में बैठ करके पढ़ाई आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर बंद कर देना है। तो पढ़ाई के लिए यहाँ पर आपको एक सही, एक बेहतरीन जगह का चुनाव करना है। ये हमारा 6वां पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट देखते हैं, नोट्स बनाते चले, सिर्फ पढ़ना ये जो है काफ़ी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नोट्स है वो आपके लिए हमेशा जो है काम आता रहता है। जो भी चीज़ें हैं उनको, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, और जो भी याद करने के बेहतरीन जो तरीके हैं उनको भी एक अलग नोट्स में कर सकते हैं। जो कुछ भी फॉर्मूला है मैथ्स के उनको भी आप एक अलग कॉपी में जो है नोट कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा, जो कुछ भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उस नोट्स से आप काफ़ी कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारियां कर सकते हैं। नोट्स जो है पूरे तरीके से एक निचोड़ जो है मान सकते हैं। जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं, सीखे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा जो है लिखते जाइए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नोट्स बनाते जाना है, या चीज़ों को जो है लगातार इसको छोटे से बुक में या नोटबुक में आपको जो यहाँ पर लिखते जाना है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट था, नोट्स आपको बनाते रहना है। चलिए अगला चीज़ क्या, रोज़ जो है रिवीजन करना है। ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पर गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं कि एक बार चीज़ों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद दोबारा उसको जो है खोल कर ही नहीं देखते। तो इससे जो चीज़ें हैं आपको याद ही नहीं होती, और अधिकतर आपके साथ ऐसी परेशानियाँ हुई होगी कि जैसे ही आप परीक्षा दिलाने जाते हैं और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सारे के सारे जो आंसर हैं आपके दिमाग से खाली हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है।
ये जो चीज़ यदि आपके साथ हो रहा है तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता है। जैसे रिवीजन कैसे कर सकते हैं, आज जो चीज़ें आप जो है पढ़े हैं उसको घर जा कर के शाम के समय पढ़ सकते हैं, फिर से 2 दिन बाद उसी चीज़ को रिवीजन कर सकते हैं, फिर से 1 हफ्ते बाद उसको रिवीजन कर सकते हैं। बार बार जब आप चीज़ों को जो है रिवीजन करते जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जो है आसानी से जो है याद होती जाएगी। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करते ही जाना है। बिना रिवीजन के आप चीज़ों को याद नहीं रख सकते, इस चीज़ को आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यदि आप लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो आपको बीच बीच में जो चीज़ें हैं उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन का आपको जो है टाइम जरूर निकालना है और रिवीजन ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा 8वां पॉइंट था। चलिए अगला हमारा पॉइंट देते हैं, अच्छी नींद ले। ये भी आपके फोकस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी बहुत सारे जैसे जो लोग हैं वो बताते रहते हैं कि हमको जो है रात भर नींद नहीं आता, तो वो जो है मोबाइल चलाते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें धीरे धीरे आपको भले ही ये चीज़ें जो है काफ़ी नॉर्मल लगी, ये फोकस को बहुत ज़्यादा क्या कर देती है, हमको ख़त्म कर देती है। रात भर जो चीज़ें हैं, रात है वो सोने के लिए बना हुआ है, दिन जो है जागने के लिए। रात भर जो लोग हैं वो जाग ही रहे, दिन भर ऐसे सो रहे हैं, तो कहाँ से वो जो है पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। तो अच्छी नींद आपको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, तभी आप जो है जो चीज़ें हैं अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे। जब आप अच्छे तरीके से सही तरीके से नींद लेते हैं, आपका जो माइंड है काफ़ी अच्छे से रिचार्ज हो पाता है, फोकस और आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। कई बार आप जो है यदि आपकी अच्छी नींद नहीं रही होगी तो आप जो है कई बार क्या होता है, दिन भर जो है हम थका थका हुआ महसूस करते हैं। तो ये चीज़ जो है नींद की कमी के कारण ही होता है। सीखने की क्षमता जो है आपकी जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है, तनाव और जो थकान है वो कम होता है। तो आपको जो है अच्छी नींद लेना है, अपनी जो पढ़ाई है उसको बेहतर करने के लिए, अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस करने के लिए। तो ये था हमारा 9वां पॉइंट। आप जो है इसको बिल्कुल जो है नोट कर लीजिएगा। यदि आप चाहें तो हल्का फुल्का जो है व्यायाम भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें काफ़ी आपको फोकस को बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं, खुद को मोटिवेट रखें। बाहर से कोई चीज़ें आपको जो है मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या, ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है जो पॉजिटिव हो, ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपको जो है नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कई फैमिलीज में या कई ऐसे आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि उसने भी तो तैयारी किया था, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों की संगति से आपको बिल्कुल पूरी तरीके से दूर रहना है। ऐसे लोगों की संगति करना है जो अपने जीवन में जो है आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ें अच्छी अच्छी बताते हैं कि आप कर सकते हैं, आपके साथ ये जारी जो चीज़ें हो जाएगी। तो ऐसे लोगों का आपको यहाँ पर संगति में रहना है। दूसरा चीज़ क्या, दूसरे से तुलना मत कीजिए। वो जो है पढ़ाई कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आगे निकल जाएगा, मैं पीछे। ऐसा जो तुलना है वो खुद के लिए क्या होता है, काफ़ी नुकसानदेह होता है। आप जैसे हैं आप अपने में जो है बेस्ट हैं, इस तरीके से सोच करके चलिए और दूसरों से जो तुलना है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। और क्या चीज़ है, हर दिन आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो है बेहतर बनते जाना है। भले ही आप 1% बेहतर होते जाइए, 2% बेहतर होते जाइए, लेकिन आपका जो पिछले वाला जो दिन है, आज का दिन से जो है यहाँ पर आज का दिन जो है पिछले वाले दिन से काफ़ी आपका बेहतर गुजरना चाहिए। और साथ ही साथ अपनी सफलता की जो कल्पना है उसको कीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे, जो जैसे भी आप जो है जो चीज़ें हैं, आपका जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा, तो आपको कैसा महसूस होगा, इसको अभी से महसूस करना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। देखिए ये जो चीज़ें हैं कैसी होती है। ऐसे लोगों से मिलिए जो है उन चीज़ों में ऑलरेडी वहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं, ऑलरेडी जो है नौकरियाँ करें। उन लोगों से बात कीजिए कि कैसे आपने जो है तैयारियाँ की, कैसे आप जो है इन सारी चीज़ों को किए, उनसे जो है मार्गदर्शन मांगिए। तो ऐसे सारी जो चीज़ें हैं आपको खुद जो है करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेना है, भले ही आपके दोस्त हो, परिवार वाले हों, जो आपको जो है नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या फिर आपको जो है नेगेटिव करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहीं पर आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारी जो चीज़ें हैं बता दी। आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आगे होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कौन सा आपको जो है अच्छा लगा और कौन सा जो तरीका है आप अपने जीवन में आज से जो है अपनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।